नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सीएम वीरभद्र सिंह ने भाजपा नेताओं को दी चेतावनी, बोले जिस दिन बरी होंगे भाजपा नेता खुद के लिए खोदेंगे कब्र। अठारह से 25 जुलाई तक होगी कांग्रेस की पदयात्रा, समापन पर पहुंचेंगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह ठाकुर ने दी जानकारी। क्योली में 12 कमरों का मकान जलकर राख, 30 लाख का नुकसान, पल भर में स्वाह हो गया मकान, 5 परिवार हो गए बेघर। और भाजपा ने पूरे प्रदेश में केसीसी बैंक परीक्षा को रद्द करने की उठाई मांग। प्रदेश सचिव बोले सरकार क्षेत्र विशेष के लोगों को पहुंचाती है लाभ। सीएम वीरभद्र सिंह ने भाजपा नेताओं को चेताया है कि जिस दिन वे बरी हो जाएंगे उस दिन भाजपा नेता अपने लिए कब्र खोदेंगे। ये चेतावनी सीएम वीरभद्र सिंह ने मंडी में हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित संकल्प शिविर के समापन अवसर पर दी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भाजपा नेताओं के इशारे पर एक ही मामले पर तीन एजेंसियों की जांच बैठा रखी है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि इन तीनों को केंद्र सरकार ने उनकी सेवा में लगा रखा है। सीएम ने कहा कि इतने षड्यंत्र शायद पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ नहीं रचे होंगे जितने भाजपा नेता उनके खिलाफ रच चुके हैं। सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस दिन वह बरी हो जाएंगे उस दिन भाजपा नेता अपने लिए कब्र खोदेंगे। एक छोटे से मामले को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरी सेवा कर रहा है, सीबीआई मेरी सेवा कर रहा है, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मेरी सेवा कर रहा है। तीन एजेंसियों को एक ही मामले को लेकर मेरे पीछे लगा रखा है और मैं उसको भुगत रहा हूँ कोर्ट के। और जिस दिन मैं बरी हो जाऊँगा इनको अपने लिए कब्र खोद देनी पड़ेगी। जितना षड्यंत्र मेरे खिलाफ जो है भाजपा सरकार ने किए हैं, ऐसे तो शायद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं किए मेरे खिलाफ कोई। वहीं सीएम वीरभद्र सिंह ने भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा नेताओं का एकमात्र एजेंडा वीरभद्र सिंह है। वीरभद्र सिंह भाजपा नेताओं के तन और मन पर इस कदर छाया हुआ है कि ना उन्हें रातों को नींद है और ना ही दिन को चैन है। वीरभद्र सिंह ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि ना जाने क्यों भाजपा नेता उनसे इतने डरते हैं, जबकि वो भी तो एक साधारण इंसान ही है। सिर्फ एक ही मुद्दा उनके बीच में है और वो है वीरभद्र वीरभद्र वीरभद्र। मैं उनके मन और तन के ऊपर छा गया हूँ, ना उनको रात को नहीं जाती है ना दिन को चैन है। ये जितना क्यों करते हैं? मैं इंसान हूँ, सीधा साधा आदमी हूँ, मैं हिमाचल की जनता का सेवक हूँ, उनको मुझसे मैं डर क्यों करता है? वहीं सीएम वीरभद्र सिंह के निशाने पर ही अपनी ही पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी रहे। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और कुछ नेता बुर्का पहनकर काम कर रहे हैं। बता दें कि रविवार को ही कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष मंडी जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के लिए एक कार्यक्रम में आए हुए थे और सीएम के कार्यक्रम में उन्होंने हाजिरी नहीं भरी। माना जा रहा है कि यह इशारा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के लिए ही था। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पथयात्रा 18 जुलाई से 25 जुलाई तक प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी और इस पथयात्रा में सभी कैबिनेट मंत्री और विधायक गांव-गांव पैदल जाकर जनता से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह ठाकुर ने दी। सुखविंदर सिंह ठाकुर रविवार को बल्ह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लेने यहां आए हुए थे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री प्रकाश चौधरी सहित अन्य कांग्रेसी नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सभी ग्राम पंचायतों और नगर निकाय के इलाकों में पदयात्रा निकालने जा रही है और इसके माध्यम से गांव-गांव तक पार्टी और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यात्रा के समापन पर कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी शिरकत करने हिमाचल प्रदेश आएंगे। पथ यात्रा 18 जुलाई से हो रही है। पहला फेज
हमारा 18 जुलाई से 25 जुलाई तक है। सेकंड फेज 1 से 7 अगस्त तक है। थर्ड फेज हमारा जो है वो 14 से 20 अगस्त तक है। उसके बाद इसका समापन माननीय श्री राहुल गांधी जी करेंगे। पथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य एक पंचायत में 2 या 3 बूथ होते हैं और एक बूथ में 4 गांव हैं। हर गांव में पहुंचने का और पैदल यात्रा करने का, और एक कोई ज़्यादा रैली की शेप में ये पथ यात्रा नहीं होगी। सिर्फ हमारे जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जो विधायक और जो मंत्री होंगे वो उन गाँव में जाएंगे, उन गाँव में पैदल चलेंगे और जहाँ जरूरत होगी वहाँ उनकी समस्याओं को सुनेंगे। और हर गांव में हमारा प्रयास होगा कि 3226 पंचायतें जो है 76 नगर पंचायत है वहाँ तक हम पहुँचें। इस मौके पर आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने भाजपा द्वारा हाल ही में निकाली गई रथ यात्रा पर तंज कसते हुए उसे टेम्पो यात्रा बताया। चौधरी ने कहा कि भाजपा के नेता रथ यात्रा के माध्यम से भीड़ जुटाने और जनता के बीच सामंजस्य बिठाने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री यहां आए उनके कार्यक्रमों में भी कुर्सियां खाली रह गई, जिससे इस बात का पता चलता है कि यह रथ यात्रा नहीं बल्कि टेम्पो यात्रा थी। जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो रथ यात्रा है जो फेल हुई है, लोगों ने उसमें कोई भाग नहीं लिया है, जिसको कईयों ने कहा कि टेम्पो यात्रा है और वाकई टेम्पो यात्रा। यहाँ देखिए मंडी में आए थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने उसमें भाग लिया तो कुर्सियाँ खाली थी। इसके जहाँ भी मेरे एरिया में जहाँ भी गए वहाँ भी ज़्यादातर कुर्सियाँ खाली थी और जितना इनको बताना चाहिए था उतने लोग अटेंड नहीं कर पाए, इसलिए हम रथ यात्रा के बजाय टेम्पो यात्रा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सवा तटीकरण को लेकर दिए गए बयान के लिए सांसद अनुराग ठाकुर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार में अपने संबंधों का इस्तेमाल करके राजनीतिक कारणों से इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को फंडिंग को रुकवाया है और अब इस प्रोजेक्ट के अधर में लटकने का ठिकरा वह प्रदेश सरकार के सिर फोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग सांसद धर्म निभाने की बजाय चल रहे प्रोजेक्टों को रुकवाने की राजनीति करते हैं। उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सांसद अनुराग पर निशाना साधते हुए कहा कि वे इस हकीकत पर पर्दा नहीं डाल सकते कि पूर्व यूपीए सरकार के समय मुख्यमंत्री के प्रयासों से ऊना जिला में समा की सभी सहायक खड्डों के तटीकरण के लिए 922 करोड़ रुपए का ये पहला प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर 670 करोड़ रुपए भारत सरकार ने और 252 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार ने खर्च किए थे। इस प्रोजेक्ट पर 413 करोड़ रुपए 20 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। केंद्र द्वारा अभी तक 179 करोड़ 35 लाख की राशि इस प्रोजेक्ट के लिए जारी की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार अपने हिस्से से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि इस पर खर्च कर चुकी है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मंजूर हुए प्रोजेक्ट को रुकवाया गया हो। उन्होंने कहा कि सांसद आज माफिया की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में एक ही माफिया सक्रिय है और वे क्रिकेट माफिया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई फटकार से नसीहत लेनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जाकर बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। उद्योग मंत्री ने कहा कि रथ यात्रा में जो चेहरे चल रहे थे उन्हें हरोली की जनता बखूबी जानती है। उन्होंने कहा कि इनके प्रमाण पत्र की उन्हें जरूरत नहीं है और 3 महीने में हैसियत सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 बार के सांसद का भले ही विकास से कोई सराकार ना हो, लेकिन उन्हें विकास की सराहना करना सीखना चाहिए और भाषा पर संयम रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरोली में खाली रथ लेकर जब भाजपा नेता यहां की सड़कों पर दौड़ रहे थे तब उन्हें जगह जगह विकास की क्रांति देखने को मिली। उन्होंने कहा कि हरोली की जनता विकास पसंद है और इस हलके में विकास का सिक्का चलता है। हरोली की जनता ने भाजपा की रथ यात्रा से पूरी तरह दूरी बनाए रखी और इस रथ यात्रा के दौरान हरोली भाजपा के बीच चल रही नेतृत्व की लड़ाई भी सड़कों पर दिखी। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा की नाकामी पर भाजपा नेता गुस्सा खा रहे हैं और गुस्से में यहाँ के लोगों को कोस रहे हैं, जो उन्हें शोभा नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मेजर विजय सिंह मनकोटिया के बाद अब उनके समर्थकों ने वीरभद्र सिंह सहित उनके मंत्रियों पर हमला बोल दिया है। शाहपुर में आयोजित बैठक में उनके समर्थकों ने कहा कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया के खिलाफ बयानबाजी करने वाले मंत्री सुधीर शर्मा, प्रकाश चौधरी, सुजान सिंह पठानिया, ठाकुर सिंह भरमौरी व विप्लव ठाकुर के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त मंत्री अपने निजी स्वार्थ के चलते मनकोटिया के खिलाफ बयानबाजी कर भ्रष्टाचार का साथ दे रहे हैं। मनकोटिया समर्थकों ने कहा कि ये लोग मनकोटिया पर बयानबाजी कर अपने गुनाह को नहीं छुपा सकते हैं। वह इनके काले चिट्ठे मनकोटिया के पास हैं तथा मनकोटिया 4-5 दिन बाद इन काले कारनामों को उजागर करेंगे। मनकोटिया समर्थकों ने बताया कि यह मंत्री मनकोटिया पर आरोप लगाने की बजाय खुद को बचाने के प्रयास शुरू कर दें। इस मौके पर मनकोटिया समर्थकों ने विधानसभा अध्यक्ष बृजबिहारी लाल बुटेल व परिवहन मंत्री जीएस बाली के बयान का स्वागत किया है, जो कि सच्चाई के पथ पर चलकर मनकोटिया का साथ दे रहे हैं। मनकोटिया समर्थकों ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को उनके पद से हटाने की मांग की है।
उन्होंने बताया कि शाहपुर की जनता मनकोटिया के साथ है तथा मनकोटिया जो निर्णय लेंगे वह सभी को मान्य होगा। समर्थकों ने साफ तौर पर कहा कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया के खिलाफ बयानबाजी करने वाले मंत्री सुधीर शर्मा, प्रकाश चौधरी, सुजान सिंह पठानिया, ठाकुर सिंह भरमौरी व विप्लव ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त मंत्री अपने निजी स्वार्थ के चलते मनकोटिया के खिलाफ बयानबाजी कर भ्रष्टाचार का साथ दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी। Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. सराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लंबाथाज के क्यूली गांव में एक रिहायशी मकान जलकर राख हो गया। मकान में 12 कमरे थे जो कि पूरी तरह से जलकर स्वाह हो गए हैं। इस आगजनी की घटना से 5 परिवार बेघर हो गए हैं, जबकि प्रभावितों का करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। मकान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। आसपास के लोगों ने अपने सीमित संसाधनों से आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसमें सफल नहीं हो सके। आग बुझाने में जुटे लोगों को पानी की जरूरत पड़ी तो साथ लगते नल से पानी की एक बूंद तक नहीं टपकी, जिस कारण भी लोगों को निराशा देखने को मिली। सूचना मिलते ही तहसीलदार थुनाग शमशेर सिंह, ग्राम पंचायत लंबाथाज के प्रधान चमन लाल और जंजैली पुलिस की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को 10,000 रुपए की फौरी राहत और कंबल आदि बांट दिए हैं, जबकि नुकसान की रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजी जा रही है। वहीं पुलिस ने भी आगजनी का मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। वहीं प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए व्यापार मंडल थुनाग व लंबाथाज की ओर से राशन बांटा गया है। जैसे हम मौके पर पहुंचे, यहाँ जो मकान पूरी तरह से जल चुका था। इस मकान में 5 परिवार रहते थे और पूरी तरह से बेघर हो गए, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनको कंबल अभी तुरंत वितरित किए जा रहे हैं और साथ में व्यापार मंडल की तरफ से अनाज वगैरह का प्रबंध भी किया जा रहा है। और जो भी सहायता उनकी करने होगी हम पूरा प्रयास करेंगे, उनके पूरी सहायता करके उनको आप बसाने का पूरा प्रयास करेंगे। गौर रहे कि इस राजघाटी में आगजनी की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई आशियाने इसी तरह से जलकर राख हो चुके हैं, लेकिन सरकार आज दिन तक इस इलाके में अग्निशमन केंद्र नहीं खोल पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हो रही केसीसी बैंक की लिखित परीक्षा को मंडी के एक परीक्षा केंद्र में रद्द करना पड़ा है। वल्लभ कॉलेज मंडी में रविवार को लिखित परीक्षा देने के लिए 1000 परीक्षार्थी यहां पहुंचे हुए थे। बता दें कि यह परीक्षा सिर्फ वल्लभ कॉलेज मंडी में स्थापित किए गए परीक्षा केंद्र ही रद्द की गई है, जबकि बाकी स्थानों पर परीक्षा रद्द नहीं हुई है। रविवार सुबह 10:30 बजे परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन परीक्षा के लिए मात्र 200 प्रश्न पत्र ही भेजे गए थे। ऐसे में आनन फानन में आसपास के परीक्षा केंद्रों से बचे हुए प्रश्न पत्र मंगाए गए। कुल मिलाकर प्रश्न पत्रों की ये संख्या 400 तक ही पहुंच पाई। ये जो बैंक था केसीसी बैंक का क्लर्क का पेपर था और ये एचपी बोर्ड ऑर्गेनाइज कर रहा था और आज जो है इस एग्जामिनेशन में पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। बाकी सभी एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिर्फ 400 पेपर ही पहुंचे थे। जो ये बोल रहे थे कि 11 बजे तक वेट कर लो आप, तो 11 बजे के बाद भी ये पेपर नहीं पहुंचे हमारे पास। पेपर कम थे और 1000 से ऊपर उनके पास कैंडिडेट बैठे हुए थे भी यहाँ। परीक्षार्थियों को लंबे इंतजार के बाद जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो परीक्षार्थी वल्लभ कॉलेज परिसर में ही हंगामा करने लग गए। ऐसे में एसडीएम सदर पूजा चौहान और डीएसपी हेडक्वार्टर हितेश लखनपाल मौके पर पहुंचे और माहौल को शांत करवाया।
एसडीएम सदर पूजा चौहान को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव ने दूरभाष पर परीक्षा रद्द करने की सूचना दी। इसके बाद परीक्षार्थी मायूस होकर अपने घरों की ओर चले गए। क्लैरिकल पद के लिए रिक्रूटमेंट एचपी बोर्ड वालों ने निकाली हुई थी, पर इसके आज पेपर समय अनुसार 10:30 से 11:30 बजे तक परीक्षा होनी थी, पर समय अनुसार पेपर सेंटर में पहुंच ना पाने के कारण परीक्षा आज रद्द कर दी गई है। एसडीएम सदर पूजा चौहान ने वल्लभ कॉलेज मंडी में आयोजित की गई परीक्षा को रद्द करने की आधिकारिक पुष्टि की है। बता दें कि यह परीक्षा सिर्फ वल्लभ कॉलेज मंडी में स्थापित किए गए परीक्षा केंद्र की ही रद्द की गई है, जबकि बाकी स्थानों पर परीक्षा रद्द नहीं हुई है। वल्लभ कॉलेज मंडी में जो परीक्षार्थी आए हुए थे वे अब भविष्य में दोबारा से परीक्षा दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वहीं भाजपा ने केसीसी बैंक की भर्ती परीक्षा पर सवाल उठाते हुए पूरे प्रदेश में इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग उठाई है। हिमाचल प्रदेश भाजपा के सचिव प्रवीण शर्मा ने वल्लभ कॉलेज मंडी में केसीसी बैंक की परीक्षा रद्द होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हिमाचल प्रदेश भाजपा के सचिव प्रवीण शर्मा ने वल्लभ कॉलेज मंडी में केसीसी बैंक की परीक्षा रद्द होने को लेकर कहा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड बैंकों की भर्तियां करवाने के लिए किसी भी प्रकार से अधिकृत नहीं है और सरकार अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार से परीक्षाएं आयोजित करवाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थानों के पास बैंकों की भर्ती परीक्षा को लेकर कोई उचित व्यवस्था नहीं होती, जिस कारण अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिलता है। भाजपा का ये मानना है कि जिन बच्चों को परीक्षा से वंचित किया गया है उन्हें सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए और इस परीक्षा को स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा आयोजित न करवाकर जो बैंक रिक्रूटमेंट की अधिकृत संस्था है IBPS उसके द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। न केवल मंडी में बल्कि हिमाचल प्रदेश में इस पूरी परीक्षा को रद्द करके एक बार पुनः नए IBPS द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रवीण शर्मा ने कहा कि चहेतों को लाभ पहुंचाने के राज्य सरकार पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां करवाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस मामले को बार बार उठाया, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा का रद्द होना सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहा है। उसके बाद सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री कार्यालय के ऊपर और क्षेत्र विशेष के लोगों को तरजीह देने के लिए सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को बार बार उठाया, परंतु सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी और आज इसकी ही परिणति है कि जहां मंडी में सैकड़ों बच्चों को परीक्षा से वंचित होना पड़ा। ये सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और सरकार को अपने गिरेबान पर झांकना चाहिए कि आखिरकार क्यों वह योग्य बच्चों के साथ, काबिल बच्चों के साथ धोखा कर रही है। यह सरासर अन्याय है, यह अन्याय की पराकाष्ठा है। इन्होंने मांग उठाई है कि केसीसी बैंक की भर्ती परीक्षा को पूरे प्रदेश में रद्द करके इसे IBPS से करवाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NIT, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी। Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi.
सोलन के माल रोड पर स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी की छत का एक हिस्सा अचानक नीचे आ गिरा। गनीमत यह रही कि किसी को चोट नहीं लगी। बता दें कि सेंट्रल लाइब्रेरी की इमारत करीब 100 वर्ष पुरानी है और किराए के भवन में लाइब्रेरी चल रही है, जबकि इस भवन की दशा से जिला प्रशासन भली भांति अवगत है। लेकिन लगता है कि इस लाइब्रेरी को लेकर प्रशासन किसी बड़ी घटना के घटने का इंतजार कर रहा है। लाइब्रेरी में आए विद्यार्थियों ने बताया कि इस लाइब्रेरी में उन्हें पिछले काफी समय से पुस्तकों के अध्ययन करने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। ऊपर से ये जर्जर इमारत जिसकी छत का कुछ हिस्सा ही नीचे आ गिरा है। गनीमत यह रही कि किसी को चोट नहीं लगी। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द नए भवन निर्माण या किसी अन्य भवन में लाइब्रेरी को स्थानांतरित किया जाए, ताकि वे अपनी परीक्षा की सही से तैयारी कर सके। आज सुबह हम आए तो हम यहाँ लाइन में खड़े थे और ऊपर से ये गिर गया नीचे। लाइन में खड़ा होना पड़ता है और जब बारिश होती है तो पानी आने लग जाता है अंदर। बहुत सी प्रॉब्लम्स है, सीनियर सिटीजन को भी प्रॉब्लम आता है बैठने में। तो हम प्रशासन से ये डिमांड करते हैं कि हमें अच्छी लाइब्रेरी दिलवाई जाए, जिससे हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। यहाँ पे सेंट्रल लाइफ में सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम है। सीनियर सिटीजन के लिए भी सीटों की कमी है। बाकी दूसरी बात है यहाँ पे स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, लाइन में खड़ा होना पड़ता है और ऊपर से सुबह के टाइम पे यहाँ पे ये छत ही गिर गई तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। सोलन के उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों ने भी करीब 6 माह पूर्व इस लाइब्रेरी का निरीक्षण किया था, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मनाली की वादियां एक बार फिर सैलानियों की पहली पसंद बन गई है। पर्यटकों की सुविधा देने के लिए मनाली में 19 जून 2004 को लगाया गया ग्रीन टैक्स बैरियर इस बार भी पैसे कमाने में अव्वल साबित हुआ है। बाहरी राज्यों से आई वाहनों की बाढ़ मनाली के खजाने को भर गई है। रिकॉर्ड संख्या में आए पर्यटक वाहनों ने अप्रैल, मई और जून महीने में ही सरकारी खजाने में 2.82 करोड़ रुपए भर दिए हैं। एक और जहां होटलों का कारोबार बेहतर रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण फंड में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। पर्यटन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक से मनाली में हर साल 20% पर्यटकों की बढ़ोतरी हुई है। इस साल भी मनाली सैलानियों की पसंदीदा सैरगाह बनी है और अप्रैल, मई व जून महीने ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। 3 महीने में 1.16 लाख से अधिक पर्यटक वाहनों ने यहां दस्तक दी थी तथा 2.82 करोड़ कंपोजिट एनवायरमेंट फंड ग्रीन टैक्स एकत्रित हुआ। पिछले साल 3 महीनों में 92,000 पर्यटक वाहन यहाँ आए और 2.35 करोड़ रुपए ग्रीन टैक्स एकत्रित हुआ था। इस बार मौसम भी बेहतर रहा है और जून महीने में भी रोहतांग दर्रे में बर्फबारी हुई है। ग्रीन टैक्स बैरियर के कमाऊपूत बनने के बावजूद भी मनाली में अव्यवस्था का आलम है। वाहनों की आमद बढ़ने से मनाली में पार्किंग समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। सैलानी घंटों ट्रैफिक जाम में बेहाल हो रहे हैं। फंड कटवाने के बाद सैलानी जब मनाली पहुंचते हैं तो फ्री पार्किंग व अन्य सुविधाओं के नाम पर फंड चुकाने वाले सैलानी उस वक्त स्वयं को ठगा सा महसूस करते हैं, जब न तो उन्हें पार्किंग के लिए जगह मिलती है और न ही अन्य आधारभूत सुविधाएं। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग कुल्लू के उपनिदेशक रतन गौतम ने कहा कि पर्यटन विकास परिषद के माध्यम से एकत्रित फंड खर्च किया जा रहा है और डीसी कुल्लू के मार्गदर्शन में पर्यटन नगरी का आधारभूत ढांचा मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मनाली में पार्किंग की उचित व्यवस्था करने के साथ साथ सैलानियों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए विभाग गंभीर है। सैलानियों की सुविधा को रोहतांग के मड़ी में 7 करोड़ रुपए से अधिक धन खर्च किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। सीएम वीरभद्र सिंह ने भाजपा नेताओं को दी चेतावनी। बोले, जिस दिन बरी होंगे भाजपा नेता खुद के लिए खोदेंगे कब्र। अठारह से 25 जुलाई तक होगी कांग्रेस की पदयात्रा। समापन पर पहुंचेंगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह ठाकुर ने दी जानकारी। क्योली में 12 कमरों का मकान जलकर राख, 30 लाख का नुकसान। पल भर में स्वाह हो गया मकान, 5 परिवार हो गए बेघर। और भाजपा ने पूरे प्रदेश में केसीसी बैंक परीक्षा को रद्द करने की उठाई मांग। प्रदेश सचिव बोले, सरकार क्षेत्र विशेष के लोगों को पहुंचाती है लाभ।